प्रिय बंधुओं, आप सभी को जय सद्गुरुदेव। नित्य अनादि सद्गुरु कबीर साहेब चेतावनी में संकेत करते हैं कि मानव जीवन को सफल बनाने के लिए क्या क्या करना आवश्यक है। चिंतन मंथन करना प्रिय बंधुओं अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। यह बार बार आपके हाथ में नहीं आने वाला है। नित्य अनादि सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीर गर्व न कीजिए, काल गहे कारा केस, ना जानो कित मारी है, क्या घर क्या परदेस। नित्य अनादि सद्गुरु कबीर साहेब कह रहे हैं कि गर्व ना करो, क्योंकि आपका केस काल पकड़ा हुआ है। यह कहाँ आपको मार देगा, यह किसी को पता नहीं है। चेतावनी के दूसरे अपने साखी में कहते हैं, शरीर को संकेत करते हुए कि आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ। इसके बारे में संकेत कर रहे हैं नित्य अनादि सद्गुरु। कबीर गर्व न कीजिए, चामल पेटे हाड़, है वर ऊपर छत्र तट, तो भी देवे गाड़। कबीर साहब कहते हैं कि चाम से लपेटे हुए इस हाड़ पिंजर का अभिमान मत करो, क्योंकि विशाल हाथी घोड़ों की राजशाही तथा राज मुकुट धारण किए हुए और सिंहासन पर आरूढ़ होने वाले भी इसी मिट्टी में गाड़ दिए गए हैं। कबीर नौबत आपनी, दिन दस ले हूँ बजाए, यह पुर पटन यह गली, बहुरी न देखा हुआ। नित्य अनादि सद्गुरु कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, कुछ दिन तक आप अपना मजा ले लो, लेकिन यह मुर्दा घर है, यह मुर्दा का लोक है। एक दिन आपको जाना पड़ेगा, पुनः यह गली, यह नगर, यह बाजार, यह सड़क, यह सब चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्रिय बंधुओं, कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है वह पुनः जन्म लेकर के आने पर वह आपके स्मृति में नहीं रहेगा। आप कहाँ पर जन्म लेंगे, किस योनि में लेंगे, यह कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। प्रिय बंधुओं, नित्य अनादि सद्गुरुदेव कहते हैं, कबीर वादिन याद कर, पग ऊपर तलसीस, मृत मंडल में आय के, बिसरी गया जगदीश। नित्य अनादि सद्गुरु कह रहे हैं, हे अज्ञानी मानव, तुम उस दिन को याद करो जब माँ के गर्भ में थे, पैर ऊपर था और शीश नीचे था, और कीड़े मकोड़ों पेशाब मल मूत्र के इर्द गिर्द तुम थे। उस समय तो बहुत प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति करूंगा, आपको सदैव याद करूंगा, आप मुझे बाहर कर दो। परंतु
इस मृत मंडल में यानी इस मृत्यु लोक में आ करके परमात्मा को भूल गए। कबीर बेड़ा जर्जरा कूड़न कूड़ा खेवा नहार, हरुए हरुए तर गए बूढ़े जिन सिर भार। नित्य अनादि सदगुरुदेव कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह का जो कूड़ा लेकर के घूम रहे हो और इससे इस भावजल में डूब जाओगे। हरुए हरुए तर गए बूढ़े जिन सिर भार, अर्थात जो जिसके ऊपर काम क्रोध लोभ मोह का भार नहीं था वे हल्के फुल्के थे और वे तर गए, अर्थात भवचक्र को पार कर गए। कबीर नाव तो झाझरी भरी बिराने भार, केवट सो परिचय नहीं क्यों कर उतरे पार। नित्य अनादि सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि यह शरीर रूपी नाव तो बहुत ही जीर्ण शीर्ण है, इसमें इंद्रियों के विषय भोग आदि छिद्र हैं और यह कैसे पार उतरे, क्योंकि आपको तो केवट से परिचय ही नहीं है। केवट कौन है बंधुओं? केवट सदगुरु है, केवट सदगुरु है। इसको तुलसीदास जी रामायण में भी कहते हैं, यह तन भाव बारिधि का हबेरो, सन्मुख मारुता अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साजो सहज करि पावा। प्रिय बंधुओं, नित्य अनादि सदगुरु बार बार संकेत कर रहे हैं कि केवट सदगुरु है, सदगुरु ही एकमात्र अधिकारी है आपको इस भाव चक्र से पार करा देने का। प्रिय बंधुओं, आगे नित्य अनादि सदगुरु और स्पष्ट कर रहे हैं, जिनके नौबत बाजती मैं गला बंधती वारी, एक ही गुरु के नाम बिन गए जन्म सब हार। जिनके यहाँ माया का रंग रास था और हंसी खुशी की मंगल बजती थी, जिनके महिमा की ध्वजा फहराती थी और द्वार पर हाथी झूमते थे, वे भी प्रिय बंधुओं, वे भी सदगुरु के ज्ञान के बिना अपने सारे जीवन को हार गए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि बिना सदगुरु के आप कुछ भी इस मृत मंडल में, इस मायालोक में बटोर लो, बिना सदगुरु के भाव चक्र को पार नहीं कर पाएंगे। यह निर्भ्रांत वाणी है। प्रिय बंधुओं, आगे चेतावनी में नित्य अनादि सदगुरु कहते हैं, हाड़ जरे ज्यों लाकड़ी केस जरे ज्यों घास, सब जग जरता देखी करी भय कबीर उदास। रात गवाई सोय कर दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। आछे दिन पाछे गए गुरु सो किया न हेत, अब पछतावा क्या करे
चिड़िया चुग गई खेत। प्रिय बंधुओं, सद्गुरु खोजो, क्योंकि बिना सद्गुरु के जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है। यह संकेत नित्य अनादि सद्गुरु कबीर साहेब अपनी इस चेतावनी में बार बार दे रहे हैं और इस शरीर के बारे में भी बोल रहे हैं। हाड़ जले लकड़ी जले, जल जलावा नहार, कौतिक हारा भी जले, कासो करूं पुकार। नित्य अनादि सद्गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, मरने पर शमशान में शरीर की हड्डियां और लकड़ियों को जलाने वाला भी एक दिन इसी भांति जला दिया जाता है। दाह क्रिया को देखने वाले दर्शक भी एक एक करके क्रमानुसार जल जाते हैं। फिर किसके सामने क्या पुकार करूं? यानी सारे संसार में कोई बचावनहार नहीं है। बचावनहार कौन है? नित्य अनादि सद्गुरु। प्रिय बंधुओं, सद्गुरु ही आपको इस भाव चक्र से छुटकारा दिला पाता है। अन्य सब भ्रम है, धोखा है। नित्य अनादि सद्गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? उजल पहने का पड़ा, पान सुपारी खाए, कबीर गुरु की भक्ति बिन बाधा जमपुर जाए। बिना गुरु के भक्ति के भव चक्र नहीं पार कर सकता है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। बिना गुरु के ज्ञान प्रकट नहीं होगा, बिना गुरु के सत्य का ज्ञान नहीं होगा, बिना गुरु के आपके दुर्गुण का भी नाश नहीं होगा। प्रिय बंधुओं, जीवन में गुरु की आवश्यकता है, अतः खूब सोच विचार करके जीवन में गुरु बनावें और अपने जीवन को चरितार्थ कर लें, अपने जीवन को सफल कर लें। नित्य अनादि सद्गुरुदेव भगवान गुरु के बारे में कहते हैं, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर दास को तीन लोक भय नाही। गुरु आज्ञा में आवही, गुरु आज्ञा में जाए, कहे कबीर दास को काल कबहु नहीं खाए। प्रिय बंधुओं, मैं अपनी इस वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।